गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 25 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य सेतु द्वारा कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओपन एपीआई सर्विस। ओपन एपीआई सर्विस क्या है? यह एक नई सर्विस चलाई है आरोग्य सेतु की टीम द्वारा ही। इस सर्विस का लाभ वो लोग ही उठा पाएंगे जो 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कोई फैक्ट्री हो गई या कोई और अलग से बिजनेस हो गया जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों, तो उन संस्थानों को अधिक से अधिक सुरक्षा हो, कर्मचारियों की हेल्थ से रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारी मिले, तो उसके लिए यह सर्विस शुरू की गई है। और यह कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं है, यह आरोग्य सेतु ऐप में ही एक नया फीचर ऐड किया गया है। अब बात आई है आरोग्य सेतु ऐप की, तो यह ऐप लॉन्च कब हुई थी? यह ऐप 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। अब यह हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमारे प्रेजेंट में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में। अब ये वर्ड आया है रोपवे। रोपवे होता क्या है? रोपवे एक रस्सी वाला मार्ग होता है जिससे ऊंची नीची पहाड़ियों पर कारखानों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे ही रोपवे कहा जाता है। अब इस रोपवे की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर और यह भारत में सबसे लंबा रोपवे है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अब यहाँ असम की बात आई है, तो आप मैप में देखिए, यह है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के सीएम का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐप लॉन्च किया है। तो यह ऐप है क्या? इस ऐप से सड़कों पे जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। यह ऐप जीपीएस के थ्रू ऑपरेट होगी। और यह ऐप किसने लॉन्च की है? हमारे प्रेजेंट के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अश्वनी भाटिया। और यह 31 मई 2022 तक अपने पद पर काम करेंगे। और यह आए किसके स्थान पर हैं, यह भी तो पता होना चाहिए। ये आए हैं पीके गुप्ता के स्थान पर। पीके गुप्ता पहले काम पर थे इसमें और अब आ गए हैं अश्वनी भाटिया उनकी जगह। अब यहाँ पर बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और एसबीआई के अध्यक्ष का नाम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके अध्यक्ष का नाम है रजनीश कुमार। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर बुक किसने लिखी है? हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर बुक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेतन भगत। यह एक मर्डर मिस्ट्री बुक है और इस बुक को 28 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। विमोचन का मतलब क्या होता है? विमोचन का मतलब होता है सबके सामने लाना, मतलब कि रिलीज करना। तो यह पुस्तक लिखी किसने है? चेतन भगत ने। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किसने किया है? मतलब कि गैस्ट्रिक कैंसर बुक किसने रिलीज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा एडिटेड गैस्ट्रिक कैंसर बुक रिलीज की है। अब ये जो वर्ड आया है गैस्ट्रिक कैंसर, ये क्या है? गैस्ट्रिक कैंसर होता है पेट का कैंसर। पेट में जो बीड़ी सिगरेट शराब से जितने भी जख्म बन जाते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, तो उसी को बोला गया है गैस्ट्रिक कैंसर। अब इस बुक को किसने रिलीज किया है? जितेंद्र सिंह ने। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन ने। चीन ने यह सैटेलाइट अपने जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च की है। अब इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इस सैटेलाइट का नाम है गोफेन 905। अब यहाँ चीन की बात आई है, तो मैप में देखिए यह है चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेन मिनबी और चीन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शी जिनपिंग। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत और चीन के साथ जो सीमा साझा करता है भारत और चीन, तो उसका नाम क्या है? उस सीमा का नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य के हर घर को नल के पानी का कनेक्शन मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य के सभी घरों को 100% नल के जल का कनेक्शन मिलेगा। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? बीडी मिश्रा। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। और अब हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल गेम को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।